क्या आपकी सरकार आती है तो क्या बीहपुर पे इस प्रकार का कुछ कार्य होगा? हम अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुके हैं और उसमें हमने स्पष्ट दे दिया है कि हमको मुख्य 5 काम करना है, जिसमें पहला काम हमारा जो है। क्या जन स्वराज पार्टी जो है बिहार में 243 सीट पे लड़ेगी चुनाव? बिल्कुल। क्या आप किसको वोट देंगे, इंजीनियर शैलेंद्र को कि राजद को कि प्रशांत कुमार झा? कथी ले लो छो? सभा में लो छो, पैसो सदला छो? नहीं सही बोले छो। पंकज कुमार झा जी। पंकज कुमार झा जी जी, हम लोग उन्हीं के समर्थन में हैं। नमस्कार, अभी मेरी उपस्थिति बीहपुर प्रखंड के मरवा स्कूल में है और स्कूल मैदान इसको कहा जाता है। यहाँ पर कई प्रकार के खेल भी खेले जाते हैं और यहाँ पर राजनीतिक सभा भी हुई है। और हमारे पीछे देख रहे एक बैनर होगा, जन स्वराज लिखा हुआ है और बिहार बदलाव सभा है। और एक जन स्वराज पार्टी के द्वारा एक सभा आयोजित की गई है। आप ठीक देख रहे हैं, कुछ देर पहले बारिश हुई है और यहाँ महिलाएं खासकर जन स्वराज में सुनने के लिए आई है विचारधाराओं को, और पुरुष भी हैं काफ़ी संख्या में। बारिश पड़ चुकी है फिर भी सभा को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पे अतिथि लोग आए हैं और जिला से कुछ लोग आए हैं। सबसे पहले सर MS न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आज के प्रोग्राम का क्या उद्देश्य? अभी पूरे बिहार में आप देख रहे हैं कि लोगों में एक उत्सुकता है, लोगों में एक उतावलापन है और 60% से ज़्यादा लोग चाहते हैं बिहार में एक सकारात्मक बदलाव, और जिसकी कोशिश वो लगातार कर रहे थे। और लेकिन ये गठबंधन की राजनीति में एक साइड 2 साइड और दोनों को देख चुके हैं लोग, तो काफ़ी व्याकुलता थी। जन स्वराज के रूप में एक बहुत बड़ी उम्मीद उन्हें दिख रही है और लगातार लोग जुड़ रहे हैं। और इस बदलाव की हवा को, इसके भावनाओं को लोगों को बताने, समझने और बिहार के मिट्टी का बोध बताने के लिए ये सभा रखी गई है, ताकि बिहार के लोगों में वो बात जो थोड़ी सी दब गई है, जो इच्छा शक्ति है अपने विकास की, अपनी खुशियों की, वो दब गई है, उसको उजागर करने के लिए और जन स्वराज की विचारधारा, जन स्वराज के संकल्पों को उन तक पहुंचाने के लिए बिहार में रोज़ाना सैकड़ों सभाएं हो रही हैं बदलाव सभा के नाम पर। और ये बदलाव की वो बयार है जो छोटी छोटी हवाएं मिलकर एक तूफान का रूप ले रही हैं। जन स्वराज पार्टी जो है बिहार में 243 सीट पर लड़ेगी चुनाव? बिल्कुल, पूरे 243। प्रशांत जी ने बार बार कहा कि 242 नहीं, 243 सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा। 243 सीटों पर जी। और यहाँ पे एक जो सभा हो रहा है, पंकज कुमार है जिसे भावी प्रत्याशी रूप दे दिया गया है। क्या पंकज कुमार बीहपुर विधानसभा से भावी प्रत्याशी यानी प्रत्याशी हो चुके हैं जन स्वराज के? क्या अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, आवेदन लिया गया है। आवेदन, जो लोगों ने आवेदन किया है वो भावी प्रत्याशियों में आते हैं। अब उसमें सारे लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन जनता का सुंदर राज स्थापित करने के लिए जन स्वराज की विचारधारा बिल्कुल तय है कि जिसकी आवाज़, जो काम करेगा, जो अच्छे लोग होंगे, उनकी आवाज़, जिनकी आवाज़ जनता के बीच से आएगी कि ये होना चाहिए कैंडिडेट, उन्हें कैंडिडेट बनाया जाएगा। अगर पंकज जी उस लेवल पर उतरते हैं तो पंकज जी को टिकट मिलेगा, नहीं तो और भी लोग हैं, कोई भी मिलेगा, सब लोग एक साथ मिलकर। इसीलिए कहते हैं जन स्वराज का मतलब सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। क्या यहाँ प्रशांत किशोर बीहपुर आएंगे? बिल्कुल, बीहपुर आएंगे और संभवतः अगस्त में उनका 21 तारीख का प्लान भी जारी हो गया है। तो हम आशा करते हैं, अब जगह सुनिश्चित होना बाकी है और समय सुनिश्चित होना बाकी है, लेकिन डेट सुनिश्चित हो चुका है। 21 अगस्त को प्रशांत जी बीहपुर आएंगे। शारिक अहमद है और मैं भागलपुर जिला का प्रभारी हूँ। भागलपुर जिला प्रभारी थे गाजी साहब। इन्होंने एक साफ तौर पे कहा है कि जन स्वराज की पार्टी एक अच्छे विचार की पार्टी है और 21 अगस्त को प्रशांत किशोर बीहपुर विधानसभा कहीं भी आएंगे, उसकी चिन्हित जगह नहीं हुई है। अब हमारे बीच हैं एक अनुमंडल अध्यक्ष हैं। और सर, सबसे पहले आपका MS न्यूज़ में स्वागत है। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम राजीव कुमार चौधरी हुआ, घर सोनबरसा हुआ। सोनबरसा का मैं पंचायत समिति प्रतिनिधि हूँ अभी, और जन स्वराज में अनुमंडल अध्यक्ष पद पर हूँ सर। अब ये प्रोग्राम जो रखा गया है किस उद्देश्य से रखा गया है? बिहार बदलाव। बिहार बदलाव जी। प्रशांत किशोर बदल देंगे? बिल्कुल प्रयासरत हम लोग हैं जी, अंतिम तक लगाएंगे। महिलाओं की संख्या ज़्यादा है लेकिन पुरुष की संख्या कम है आज। पुरुष का भी संख्या होता, परंतु थोड़ा सा बारिश की वजह से थोड़ा किचपिट ज़्यादा हो गया, इसलिए थोड़ा सा, हालांकि आदमी जुट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आदमी आ रहे हैं। यहाँ से जीत पाएगी बीहपुर विधानसभा? कुछ ना कुछ तो करेंगे सर। क्या करेंगे, मतलब कुछ क्या? जीत हासिल करेंगे, जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। प्रत्याशी कोई भी हो? प्रत्याशी तो अभी हम लोग का नियुक्त नहीं हुआ है, सारे आदमी मिलकर के लड़ाई लड़ रहे हैं।
और जिनको आला कमान टिकट देंगे उनके साथ हम लोग हैं। ये थे अनुमंडल अध्यक्ष और हमारे बीच है पंकज कुमार जी। और पंकज जी में लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, कई सभा इन्होंने किया है, आपने देखा भी होगा। दूसरी बात है पंकज जी, सबसे पहले एमएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। पहली बार आप सभा मरवा क्षेत्र में कर रहे हैं, इससे पहले भी क्या होगा लेकिन हम लोग की नज़र में पहली बार है। और क्या लग रहा है, आज संख्या कुछ जेंट्स का कम है, महिलाएँ ज़्यादा हैं, बारिश पड़ गया कारण है या आप जुटा नहीं पाए? मुख्य कारण बारिश ही है, और जो हमारा संख्या बल था वो अभी बारिश के कारण नहीं हो पाया। और लेकिन जो हम देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है, और उम्मीद है कि सभा प्रारंभ होते होते संख्या बल में हम पहुंच जाएंगे और पुरुषों की भी संख्या जो है बहुत अच्छी रहेगी। कितना संख्या का ये कार्यक्रम, मतलब कितना जुटान था आज का? आज का हमारा लगभग 3000 का जो है जुटान था, 3000 लोग यहाँ पर पहुँचते, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि लगभग जो करीब 500-700 अभी तक वो आ चुके हैं, और बहुत सारे और आना जारी है, टेलीफोनिक बातें हो रही है, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं रास्ते। अच्छा, आप अपने आप को भावी प्रत्याशी लिखे हैं और आप लगातार सभा भी कर रहे हैं, आप चुनावी चर्चा पे, अगर आप बिहपुर विधानसभा से जीत जाते हैं, अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला हमारा काम रहेगा, हमारे बिहपुर विधानसभा में कोसी और गंगा का कटाव तेज है, सबसे पहला काम रहेगा उस कटाव को रोकना, ताकि लोग जो लाखों रुपया लगा करके घर बनाते हैं एक साल, दूसरे साल वो घर जो है कट जाता है, तो वो दर्द जो है हम जनता के बीच में जा कर के हमने महसूस किया है, और हमारा पहला काम रहेगा उस कटाव को रोकना। इंजीनियर तो कहते हैं विकास की गंगा बहा दिए हैं, सैलेंट इंजीनियर, और वर्तमान विधायक भी है भाजपा से, कहते हैं रोड का जाल बिछा दिए हैं। क्या देखते हैं आप इंजीनियर को? अगर वो विकास किए हैं तो फिर आप लोग कहाँ हैं? रोड और नाला बना देने से विकास केवल नहीं हो जाता है, विकास का मायने जो है कई रूपों से लिखा जाता है, उसमें केवल रोड ही नहीं है। यहाँ तक वो 10 साल से यहाँ के विधायक हैं, और आज तक रोजगार के नाम पे, पलायन के नाम पे उनका एक भी कदम जो है वो नहीं चले हैं। क्या डिग्री कॉलेज नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत दुख की बात है कि बिहपुर, पूरे भागलपुर जिला में बिहपुर विधानसभा का अपना एक स्थान है, और इस स्थान रहते हुए यहाँ पर एक IT और एक मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ है, यह बिहपुर की जनता के साथ छलावा है। क्या आपकी सरकार आती है तो क्या बिहपुर पे इस प्रकार का कुछ कार्य होगा? हम अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुके हैं, और उसमें हमने स्पष्ट दे दिया है कि हमको मुख्य 5 काम करना है, जिसमें पहला काम हमारा जो है मेडिकल कॉलेज ही है। ये थे पंकज जी, और इन्होंने साफ तौर पे कहा अगर मेरी सरकार बनती है और मुझे जनता चुनती है, निश्चित तौर पे 5 जो उसका घोषणा पत्र है वो उस पर काम करेंगे। और हमारे बीच देख सकते हैं मंच पे बहुत मंचासी हैं, महिला भी हैं, हम महिला से बात कर लेते हैं, मंच पे हैं। और मैडम, आप जन स्वराज पार्टी में आए हैं, मंच पे हैं, क्या इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? बोलिए, क्या उद्देश्य है? बिहार बदलाव है। बिहार बदलाव का? हाँ बिहार को बदलने निकले हैं आप लोग जी। क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर बिहार को बदल देंगे इस बार? हाँ। आपका नाम? नीतू कुमारी। ये नीतू कुमारी थी, इन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर बिहार बदलाव करेंगे। और लगातार कार्यक्रम का जो सभा है वो चालू है। बिहपुर के 01 के जिला परिषद प्रतिनिधि हैं चंद्र भारद्वाज, एक खिलाड़ी भी हैं, लगातार ये क्षेत्र में बने रहते हैं, और जो भी समस्या हो, चाहे बिहपुर विधानसभा का कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ इनका उपस्थिति बहुत ही लहमी रहती है और उपस्थित रहते भी हैं। चंदन जी, आज जो बिहार बदलाव सभा है, आज की उपस्थिति है, आप कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर को? देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रशांत जी की आवश्यकता नहीं है, ये मूलभूत आवश्यकता बिहार के जनमानस की है। उनके नब्ज के हिसाब से प्रशांत किशोर एक व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, बिहार बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं। एक व्यवस्था, एक अच्छी व्यवस्था बिहार के लिए डेवलप कैसे हो उसकी चिंता कर रहे हैं, और जनमानस को एक विकल्प देने का प्रयास कर रहे हैं। जो आज तक विकल्प का अभाव था, आज के समय में विकल्प लोगों के पास है। अब निर्णय जनता को लेना है कि हम किनके साथ जाएं, क्योंकि जो विगत 35 वर्ष से बिहार की राजनीति जो रही है वो एक 2 महागठबंधन या गठबंधन के स्वरूप में रही है। तो निश्चित तौर पे इन्होंने क्या दिया है, उसके क्या मिला है पब्लिक को, ये टटोलने की बात है। क्या लग रहा है, जनस्वराज बिहार में बदलाव और बिहपुर में बदलाव ला पाएगी? देखिए, बिहपुर और बिहार की बात आप कर रहे हैं, बिहपुर में बदलाव हो ना हो, मानस पटल पर, जनमानस में ये बात चर्चा का विषय है कि जनस्वराज एक अच्छी व्यवस्था देने जा रही है, और पब्लिक को मन बनाना है, और बहुत सारे लोग इस मुहिम से जुड़ रहे हैं, और धीरे धीरे कारवां बड़ा होता जा रहा है, और जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे आप देख रहे हैं कि विरोधाभास बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पे जनस्वराज आने वाले समय में यही एकमात्र विकल्प होगा। आप MS न्यूज़ के माध्यम से बिहपुर विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? ये आप एक बेहतर
विकल्प का चयन कीजिए, क्योंकि पहले आप अपने लिए एक प्रतिनिधि चुनते हैं, सरकार चुनना उनका काम होता है। जब आप बेहतर प्रतिनिधि को चुनेंगे तो जाकर के आपके समाज का सर्वांगीण विकास होगा, क्योंकि जो अभी तक 35 वर्ष से बिहपुर अपेक्षित रहा है उसको अगर आगे लाना है तो उसके लिए आपको ये नितांत रूप से इस पर अमल करने की बात है। वर्तमान विधायक तो कहते हैं इंजीनियर शैलेंद्र की विकास के गंगा बहा दिए, विकास पुरुष हैं। निश्चित तौर पे गंगा और कोसी दोनों बह रहा है। आप एक गंगा की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम जिस मैदानी क्षेत्र में हैं वो गंगा और कोसी का मैदानी क्षेत्र है, दोनों बह रहा है। दोनों जगह से देखिए आज के समय में ये कटाव की ये स्थिति है, एक सुनियोजित भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। आप शिक्षा की स्थिति देख लीजिए, आप स्वास्थ्य की स्थिति देख लीजिए। अगर हम खड़े नहीं रहे तो स्वास्थ्य में एक बिहपुर स्वास्थ्य केंद्र में एक एम्बुलेंस भी नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है। विकास निश्चित तौर पे सरकार कोई भी आएगी, कहीं ना कहीं पैसा तो कहीं ना कहीं योजना में डालना ही है, डालना वो होगा ही, लेकिन क्या उस मानक को वो पूरा कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ठीक है, वो भी विधायक होंगे, कुछ न कुछ अपनी निधि का, कुछ न कुछ सरकार के निधि का काम होना ही होना है, लेकिन अभी क्या उससे मूलभूत हमारी आवश्यकताओं का पूर्ति हो गया क्या? हमारे यहाँ अभी एक रेफरल हॉस्पिटल की नितांत आवश्यकता है, वैसा है क्या? तो निश्चित तौर पे जहन में टटोलने की बात है कि हमें क्या मूलभूत चाहिए। शिक्षा में सुधार चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार चाहिए, बेहतर बिहपुर चाहिए। जो विगत पहले का बिहपुर था, आज हम उस जगह पर भी अपने आप को खड़ा नहीं पा रहे हैं। अभी भी हमारा बहुत सारा कार्यालय है जो कागज पे चल रहा है। सरकार की योजनाएं अगर कागज पे चलने लगे उससे विकास नहीं कहा जाता। सर एक सवाल आखिरी, क्या बिहपुर विधानसभा से जनसभा से कौन होंगे प्रत्याशी? देखिए, ये तो संगठन आगे जो है वो नेतृत्व, प्रदेश की नेतृत्व तय करेगी कि यहाँ पर कैंडिडेट्स कौन होंगे। हाँ, जनता के मानक पे जो सबसे आगे रहेंगे वही कैंडिडेट्स होंगे। ये थे हमारे चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और किस लिए है बाबू? जनसुराज का सभा देखने आए हैं। सभा देखने आए हैं। हाँ। अच्छा, नहीं ठीक है। यहाँ माता लोग हैं, कथी ले लो छो? सभा में लो सभा में लो छो, पैसो सब दिला छन? ना ना, सही है बोले छो। देखिए अब हम पीछे चलते हैं। कथी ले लो छी मामा? बोलिए बोलिए। सभा सुन लो छी? हाँ, पैसा उसा दिला छे अपने? नहीं पैसा नहीं दिला। कोई चीज लो बाबू? कुछ है नहीं ना। नहीं। अच्छा, जनसुराज के समर्थन में लो छी? हाँ। ये सब जनसुराज के समर्थन में है। और अब पीछे अब देखिए वहाँ कुछ लोग युवा हाथ इशारा कर रहे हैं। आइए, काहे के लिए आप लोग? हम लोग जनसुराज के समर्थन में आए हुए हैं, आसाटोल से, नारायणपुर से। नैनपुर आसाटोल से जी। क्या लग रहा है जनसुराज बदलाव करेगा? जी बिल्कुल करेगा इस बार। यहाँ से कौन होंगे प्रत्याशी जनसुराज से? पंकज कुमार झा जी। पंकज झा जी जी, हम लोग उन्हीं के समर्थन में हैं। समर्थन में है। किसी का लोग भी है? नहीं, किसी का नहीं, कुछ भी लोग नहीं, अपना पैसा खर्च करके आए हैं यहाँ पे। खाना पीना कुछ नहीं, हमको खाना पीना से कोई मतलब नहीं। पढ़ते हैं आप? स्टूडेंट? हाँ पढ़ते हैं। समर्थन में आए जी। क्या लिया है? जनसुराज में आया है जनसुराज में है जी। किसको समर्थन करने आए हैं? प्रशांत किशोर जी को, और बिहपुर विधानसभा से पंकज जी को। क्या पंकज जी का तो अभी नाम घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग पंकज जी का नाम ले रहे हैं? वही अच्छा है हमारे लिए। आपके लिए अच्छा है। कुछ चीज का लोभ भी है? कोई लोभ नहीं है। पैसों से मिला है? एक पैसा नहीं। सही बोलिए। सही बात, एक पैसा नहीं। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम नकुल कुमार हुआ, वर्तमान वार्ड सदस्य। कहाँ से? प्रखंड नैनपुर, पंचायत जयपुर चौर पश्चिम। अच्छा, वार्ड साहब आप किसको समर्थन में हैं? हम जो है ना जनसुराज को मुख्यमंत्री के रूप में प्रशांत किशोर जी जो है, हम उनको देखना चाहते हैं, क्योंकि अरे यहाँ से जब तक आप विधायक नहीं बनेगा तो प्रशांत किशोर कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? हम जो है ना बिहपुर विधानसभा से पंकज कुमार झा जी को हम समर्थन करते हैं, ताकि ये बिहपुर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में हम लोग को दिखे और इनको हम बहुत ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इंजीनियर को वोट नहीं दीजिएगा भाजपा? नहीं देंगे उसको, खोल के बोलते चैलेंज देके नहीं देंगे। विकास किया है? कोई विकास नहीं किया मेरे प्रखंड में, कुछ नहीं। मेरी पंचायत में खा रहे हैं आप क्या? नहीं नहीं नहीं, मधु नहीं खा रहे हैं तो? कुछ नहीं, हम लोग नशीला पदार्थ कुछ नहीं करते हैं जी। अच्छा, लेकिन आप समर्थन में आए? एकदम समर्थन में। आप एक मिनट सर, आप मुस्कुरा रहे थे, क्या लग रहा है कि इस बार जो है ये वर्तमान विधायक उनको हरा पाएगा ये पंकज कुमार या जनसुराज कोई भी? ठीक है, हरा पाएगा। हरा पाएगा? हाँ। कैसे आप लोग आए, कोई साधन दिया है क्या? नहीं, अपना करके सब आए जो अपने से आए? हाँ सर। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? पंकज कुमार झा को हम समर्थन है। समर्थन में है? हाँ। क्या कह रहे थे भैया, आप कुछ कह रहे थे? मेरा सहयोग की बात करेंगे। आप बताइए, आप क्यों आए? हम प्रशांत किशोर का सहयोग में आए हैं। प्रशांत किशोर सहयोग जी। में? क्या लग रहा है प्रशांत किशोर इस बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? जी, बन पाएंगे? हम नया चेहरा देखना चाहते हैं और
विचार का भी बढ़िया है। हम लोग पहले से भी सहयोग कर रहे हैं। क्या आप किसको वोट देंगे, इंजीनियर शैलेंद्र को कि राजद को कि प्रशांत किशोर? कुमार झा, पंकज कुमार झा जी। अगर मान लीजिए प्रशांत किशोर यहाँ से किसी और को टिकट देते हैं जनस्वराज में, तो क्या करेंगे आप लोग? जनस्वराज छोड़ देंगे? नहीं, क्यों छोड़ेंगे उसको? नहीं छोड़ेंगे ना। आप युवा है, वोटर है ना? हाँ। क्या लग रहा है इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मुख्यमंत्री तो प्रशांत किशोर जी। पक्का? देख लीजिए आपकी देखा हुआ है भैया, देखा हुआ है। अच्छा, संख्या क्यों कम हो गई? बारिश के संख्या कम हो गया। हम लोग 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। 2 घंटे से? तब बारिश इससे पहले भी आते, लेकिन बारिश। ये देखिए युवाओं का भी तांता लगा हुआ है। अब धीरे धीरे कुर्सियां भर रही है और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एक अहम भूमिका निभाएगी। और कहना भी अभी चुनाव से पहले, नतीजे से पहले कहना भी कुछ अनहोनी होगा। और जहां तक प्रशांत किशोर जनस्वराज पार्टी की बात है, वो लगातार बिहार दौरे पे हैं और पदाधिकारी ने कहा है, जिला के पदाधिकारी 21 अगस्त को प्रशांत किशोर बीरपुर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं MS न्यूज बिहार। MS न्यूज बिहार। इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।